हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के इस एजुकेशन वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे करंट अफेयर का, समय सामयिकी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे प्रत्येक परीक्षा में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, यदि बात करें हमारा टॉपिक, तो टॉपिक है हमारा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। ठीक है, वो हम कवर करेंगे 2020 से लेके 2047 तक भारत सरकार ने जितने भी लक्ष्य रखे हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कोशिश करेंगे उन्हें ट्रिक के माध्यम से रिलेट करके लंबे टाइम के लिए रिमेंबर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें स्टार्टिंग कहाँ से, हमारा 2022 से। इससे पहले बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, वो है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड, जो कि हमारा कब रखा गया था लक्ष्य 2020 तक, मतलब कि एक राष्ट्र का एक ही राशन कार्ड होगा। ठीक है, ये लक्ष्य। उसके बाद के जितने भी लक्ष्य हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं 2022 के। जैसे बात करें 2022 में, तो 2022 का जो जितने भी हमारे लक्ष्य हैं उन्हें हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे किसानों से। जैसे बात करें किसानों की आयु दुगना करने का लक्ष्य कब रखा गया, 2022। ठीक है, फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि किसान क्या करेंगे, किसान कच्चा माल प्रोड्यूस करेंगे। जैसे गेहूं किसान ने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद गेहूं से बिस्किट बनेंगे, बिस्किट बनेंगे तो बिस्किट की क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मतलब कि विनिर्माण होगा। विनिर्माण होगा तो ये कौन सा सेक्टर है, ये सेकंड सेक्टर है। जब प्रोडक्ट बना, मतलब जैसे गेहूं था तब क्या था, वो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र। जब उसे हमें प्रोसेसिंग कराया तो हो गया द्वितीय क्षेत्र, मतलब कि विनिर्माण क्षेत्र। जब उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे किसी वाहन के थ्रू, तो वो हो जाएगा हमारा तृतीय क्षेत्र, मतलब कि सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो तीनों सेक्टर हमारे जीडीपी में इन्वॉल्व हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, लेकिन बात करें हम जीडीपी में 2022 का लक्ष्य क्या है हमारा, तो 17% जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें 17% से 25% कर देना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। ये लक्ष्य भी कहाँ का हमारा, ये भी 2022 का। लेकिन जब किसानों को हम आवास देंगे, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करेंगे, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2022 का ही लक्ष्य है हमारा सबको आवास मुहैया कराना। ठीक है, सस्ते दामों पर। ठीक है, उसके बाद बात करें, जब उनके पास आवास होगा, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो रोटी भी चाहिए। तो रोटी का मतलब क्या है, रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए उन्हें एलपीजी कनेक्शन चाहिए। या फिर यदि कोई एलपीजी कनेक्शन, मतलब कि जो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका यूज ना करते हो, मतलब कि बहुत ही स्थिति उनकी बेकार है, तो उन्हें ईंधन चाहिए। ठीक है, या फिर बिजली चाहिए फ्री में। ठीक है, तो सभी यही 2022 का लक्ष्य है कि हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये भी 2022 में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम गाँवों की, किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों की बात हमें किस में करनी है, 2022 में। ठीक है, उसके बाद बात करें सभी गाँवों को, नॉर्मल सी बात है, यदि वो अपनी खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं पुराने जो तौर तरीके हैं उन पर ही वर्क करते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ तो न्यू डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना पड़ेगा। इंटरनेट के बारे में समझ होनी चाहिए, जब तो ई श्रम या ई किसान पोर्टल इन सब का यूज कर पाएंगे। ठीक है, जब तक उन्हें जानकारी नहीं होगी, उनके पास हमारा वाईफाई का कनेक्शन नहीं होगा, ब्रॉडबैंड सुविधा ही नहीं होगी, तो कैसे करेंगे, वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे उस स्तर तक जिस स्तर तक हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी 2022 में होना चाहिए। फिर दूसरी बात, पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल क्या है, जैसे हम मान लिया प्लास्टिक का पोर्शन है, मतलब कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाना है। तो यदि प्लास्टिक ऐसी रहेगी, प्लास्टिक के लिए हम कोई भी काम नहीं करेंगे, तो वो सॉइल पॉल्यूशन करेगी। सॉइल पॉल्यूशन करेगी तो किसान अच्छी उपज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो भी तो इफेक्टेड कर रही है इनडायरेक्ट वे में किसानों को। ठीक है, ऐसे ही पेट्रोल में हम एथेनॉल मिला रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल वाला जो प्रोडक्ट है ये किसानों द्वारा डेवलप किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा एथेनॉल वाला पोर्शन है वो तो हम किसी से बना लेंगे, जैसे गन्ना हो गया, हमारी मक्का हो गई, ठीक है, कॉर्न्स हो गए, इनसे बना सकते हैं ना ये तो एथेनॉल वाला पोर्शन। तो ये भी, ये इसमें भी किसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, हमारा किसानों का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य भी हमारा 2022 का है। तो ये हमने ट्रिक के माध्यम से कुछ चीजों को लिंक करने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे क्या क्या लक्ष्य हैं। ठीक है, जैसे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य में पहला लक्ष्य हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना। जैसा कि मैंने बोला, यदि किसानों को डेवलप करना है, ठीक है, तुम्हें विनिर्माण क्षेत्र में यदि 17% से 25% कॉन्ट्रीब्यूशन कराना है जीडीपी में, तो आपको समृद्ध करना पड़ेगा किसानों को। समृद्ध करने के लिए पहले उन्हें रोटी प्रोवाइड करो, आवास आपने प्रोवाइड कर दिया, 2022 तक प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, यदि बात करें हर परिवार को बिजली दो, खाना जब जब तो पका पाएंगे वो, फ्री में बिजली प्रोवाइड कर दो, यदि एलपीजी कनेक्शन लेने की उनकी औकात नहीं है तब। ठीक है, यदि बात करें हर परिवार को बिजली प्रोवाइड कर दी, हमने एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, तब तो जब तो समृद्ध होंगे। अब हमने क्या दे दिया, उन्हें मकान दे दिया एक तरीके से। अब रोटी भी बना लेंगे वो, यदि उनके पास एलपीजी और यदि बिजली के कनेक्शन है, तो रोटी कपड़ा हो गया और मकान हो गया, ये प्रोवाइड कर दिया। मतलब कि आवास मुहैया कराने का लक्ष्य भी हमारा 2022 का, बस इससे हमने ये रिलेट किया है।
फिर सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना पड़ेगा, तभी तो नई नई तकनीकी आ रही है, नए नए ऐप, नए नए पोर्टल्स जो लॉन्च कर रही है सरकार, उसके बारे में उन्हें जानकारी तभी तो होगी जब उन्हें उनके पास ब्रॉडबैंड सुविधा होगी। तो सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य भी क्या है हमारा 2022। ठीक है, उसके बाद बात करें पेट्रोल में एथेनॉल। एथेनॉल से क्या होगा, एथेनॉल से कम पॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब कि नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें हम बार 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 यूज कर सकते हैं। अनएग्जॉस्टेबल है, कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, और नॉन ट्रेडिशनल नॉन कन्वेंशनल है, मतलब कि गैर परंपरागत है, पहले से जो यूज करते हुए आ रहे हैं हम, जो हमारा कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन करती हैं। लेकिन ये क्या होगी, यदि हम एथेनॉल बेस्ड फ्यूल का यूज करेंगे तो वो कम पॉल्यूशन करेगा। ठीक है, तो एथेनॉल 10% मिश्रित करनी है किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर। ये लक्ष्य भी हमारा 2022 का था। ठीक है, फिर उसके बाद देखें हम तो किसानों की आय दुगना करना, नॉर्मल सी बात है, किसानों पे तो वर्क कर रहे हैं हम सारा, तो किसानों की आय को ही तो दुगना करना है, किसान को ही तो समृद्ध करना है, तभी तो हम इन सारे कामों को कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये लिंक बनाया था। ठीक है, फिर बात करें जो जीडीपी है, विनिर्माण क्षेत्र जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा हिस्सा, 25% कर दिया जाएगा, ये हमने बताया था। ठीक है, उसके बाद देश में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करना, ये भी 2022 का लक्ष्य है, तभी तो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कर देंगे तभी तो हमारा सॉइल पॉल्यूशन कम होगा। सॉइल पॉल्यूशन कम होगा तो हमारा जो फर्टिलाइजिंग है सॉइल की वो बढ़ जाएगी, फर्टिलाइजिंग। फिर यदि बात करें, जब ये उर्वरकता बढ़ गई तो उर्वरकता बढ़ जाएगी तो किसान अच्छी उपज कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी हम किससे लिंक कर रहे हैं, ये भी हम जो किसान है उनसे लिंक कर रहे हैं, ताकि हमारा 2022 का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद बात करें सबके लिए आवास मुहैया कराना। ठीक है, तो सबके लिए आवास मुहैया, मैंने स्टार्टिंग में बोला, रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड कर दोगे किसान को तो किसान अपना आप समृद्ध हो जाएगा और हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा वो। ठीक है, अब वैसे भी अन्नदाता है। ठीक है, सच्चे देशभक्त होते हैं हमारे किसान। ठीक है, 2022 का देख लिया हमने। फिर आते हैं हम 2023 पे। तो 2023 का लक्ष्य क्या है, 2023 के वैसे ज़्यादा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, लेकिन 2023 में जैसे मान लिया पहला लक्ष्य क्या है हमारा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को, जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसे पूरा करने का लक्ष्य कहाँ रखा गया, 2023 में रखा गया है। ठीक है, जैसे बाजरे का वर्ष की पूछ लिया जाए आपसे, बाजरे का वर्ष, तो बाजरे का वर्ष भी 2023 ही है। ऐसे कुछ वर्ष भी हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे एग्जामों में, प्रीवियस एग्जाम देखे हो तो 2019 में देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2019 को। 2020 को तो बहुत बार सुना होगा, पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और नर्स एंड मिडवाइफ ईयर, मतलब कि नर्स और दाई का वर्ष जो घोषित किया गया था वो 2020 को किया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बहुत काम किया था कोविड के दौरान। ठीक है, जैसे 2021 को क्या बोला गया, शांति और विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो शांति रही है, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं। ठीक है, चाहे उसका रीजन कुछ भी रहा हो। ठीक है, जैसे 2022 की बात करें तो कुटीर जो हमारी मत्स्य की है या फिर मत्स्य पालन, इसका वर्ष घोषित किया गया है 2022 को, जो हमारा 2022 अब स्टार्ट हो गया है उसको। ठीक है, 2023 को बाजरे का वर्ष मैंने बता दिया। फिर 2024 जैसे तो वो है हमारा उष्ण गणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ऐसे वर्ष भी पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2023 का याद रखना है हमें, क्या, बाजरे का वर्ष घोषित किया गया 2023 को। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य भी 2023 है। ठीक है, और जो ब्रॉड गेज रूट्स हैं उन्हें 100% इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य, मतलब कि विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी हमारा क्या है, 2023 है, क्योंकि ये डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं इसके अंदर 2023 के अंदर। फिर उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, मतलब कि जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट हैं हमारे वो सारे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उनमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हमें दूसरे देश से ना मंगाने पड़े। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें सेल्फ लाइन बनना है फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, मतलब उर्वरक के क्षेत्र में। तो ये लक्ष्य भी क्या है हमारा, ये लक्ष्य भी 2023 है। तो हमने 2023 के लक्ष्य देख लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा 2024। तो 2024 में तो ज़्यादा है नहीं, जैसे मान लिया हर घर नल से जल। ठीक है, नल से जल वो पुरी वाला उड़ीसा में करंट में सुना होगा आपने। स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 ही है। ठीक है, फिर यदि बात करें डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 है। तो ये 2 लक्ष्य हैं, देखते हैं आगे 2024। तो 2024 की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, हर घर नल से जल। ठीक है, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य क्या है, 2024 है हमारा। ठीक है, 2024 में हमारे क्या होने हैं, क्योंकि 20 वाले हो चुके हैं, 4 साल बाद होते हैं। तो 2024 का हमारा क्या होगा, ओलंपिक भी होगा, कहाँ पे, पेरिस की राजधानी, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में। बात करें डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी क्या है, 2024 है। ठीक है, उसके बाद बात करें भारत में एक्सीडेंट की 50% कमी करने का लक्ष्य, मतलब कि जो एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी मृत्यु होती है हमारी एक्सीडेंट के जरिए भारत में। ठीक है, तो उसकी जो दर है, जो हमारा डेथ रेट है, उसको कम करके 50% से भी ज़्यादा कम करने का लक्ष्य कहाँ रखा गया, हमारा 2024 तक रखा गया है। ठीक है, तो ये भी रिलेट करके याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद 24 के बाद आता है हमारा 25। तो 25 में तो हमारे बहुत सारे लक्ष्य आएंगे, जैसे हमारा जो 10 नए एयरपोर्ट हैं वो विकसित होंगे। मतलब कि 25 वाला जो है 25 वाला लिंक करने, जैसे हमने जो 22 वाले के अंदर बहुत सारे थे, 7 से 8 थे लक्ष्य, ठीक है। ऐसे 25 के अंदर भी बहुत सारे लक्ष्य हैं, लगभग 6-7 लक्ष्य होंगे। तो उन्हें हम रिलेट करेंगे हमारा जीडीपी डेवलपमेंट, जो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है ना, उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। जैसे यूपी ने भी अपना लक्ष्य रखा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, कितनी बनेगी वो तो देखा जाएगा चुनाव के बाद, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे इसके अंदर जो 25 वाला पोर्शन है वो 25 वाला टोटली हम लिंक करेंगे हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के। मतलब कि इकोनॉमी जब भी बनेगी जब अच्छे अच्छे डेवलपमेंट होंगे तो उसे लिंक करेंगे बस। जैसे बात करें सबसे पहले, यदि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, ठीक है, दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था, मतलब कि तीसरी डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, थर्ड डेवलप इकोनॉमी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने पड़ेंगे देश के अंदर। जैसे मान लिया पहला ही देखते हैं, लिंक करते हैं, तो 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य क्या है, 2025 है। तो नॉर्मल सी बात है, यदि हमें विकसित होना है, मतलब कि जल्दी जल्दी क्या करना है, खुद को डेवलप करना है, तो हमें एयरपोर्ट तो बनाने पड़ेंगे, जब भी तो हमारा आवागमन होगा दूसरी कंट्रियों से, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन तभी तो वर्क कर पाएगा, एलपीजी जो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होगी तभी तो होगी। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण स्तर पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो तभी तो होगा जब एयरपोर्ट होंगे, ठीक है। एयरपोर्ट विकसित हो जाएंगे हमारे। बात करें दूसरा, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने बताया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है हमने, तो खुद को डेवलप करना पड़ेगा तभी तो होगा, ठीक है। जैसे मवेशियों को फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य। अब नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पशुपालन जो कृषि है, कृषि का भी तो 16.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, ठीक है। तो कृषि में भी तो हमें डेवलप होना पड़ेगा। अब ये जो डिसीज है इससे बहुत सारी मौत हो रही है हमारी जो जानवर हैं उनकी, ठीक है। जबकि वो क्या है हमारे लिए इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूध होंगे, दूध से जन कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। दूध से छाछ बनेगी, फिर उसके बाद पनीर वगैरह, जितने कितने हमारे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो तभी तो बनेंगे जब हम अपने जानवरों का, जो हमारे दूध वाले दुधारू पशु हैं उनका हम ध्यान रखेंगे। तो उनके अंदर क्या है, मवेशियों की फुट एंड माउथ जो रोग है इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2025, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का लक्ष्य, जो कि हम बता चुके। बात करें भारत में टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, क्योंकि बहुत बहुत सारी डेथ होती हैं हर साल टीबी से भारत के अंदर, तो इस डिसीज को भी तो, जो जो डिसीज है हमारी, इसे भी तो खत्म करना पड़ेगा तभी तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, ठीक है। क्योंकि लेबर फोर्स भी तो मायने रखती है ना, बिना लेबर फोर्स के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जब एम्प्लॉय नहीं होंगे, ठीक है, तो काम कैसे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब उनके हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है, इसका मतलब तभी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। तो भारत में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य भी हमारा 2025 है। उसके बाद बात करें दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, पशुपालन पर भी हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके तो हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। तो दूध प्रसंस्करण को क्या करना पड़ेगा हमें, दुगना, मतलब कि दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करना पड़ेगा, 108 मिलियन टन करना पड़ेगा दुगना करके। तो ये लक्ष्य भी हमने कहाँ रखा गया है, ये लक्ष्य भी हमारा 2025 का रखा गया है, ठीक है। तो यदि बात करें दूध प्रसंस्करण क्षमता हमने 108 मिलियन टन कर दी, ठीक है। तो ये भी रिलेट कर रही है हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं हमारे जो कृषि क्षेत्र है, हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है उस पर। क्योंकि हमें यदि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो इकोनॉमी बनने के लिए हमें तीनों क्षेत्र पर काम करना पड़ेगा। प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र जो हमारा सर्विस सेक्टर है। तो तीनों एक साथ डेवलप होंगे, एक साथ काम करेंगे उन पे, तभी तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। तो हमने इसे भी रिलेट कर लिया इससे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, तो 2030 आता है इसके बाद। तो 2030 में भी बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं, मेनली 3 हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य है, जो हमारी नेशनल रेल प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है उसको पूर्ण करने का लक्ष्य भी हमारा 2030 है। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी कहाँ रखा गया, 2030 में। 2030 का लक्ष्य है कि भारत में पूरी तरीके से मलेरिया को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये 2030 का लक्ष्य है। बात करें 100% इलेक्ट्रिकल वाहन, 100% इलेक्ट्रिक वाहन आ जाएंगे, मतलब कि एटलीस्ट कार तो हो जाएंगी इलेक्ट्रीफाई। जब तक दिल्ली में तो ये काम शुरू भी हो गया है, ठीक है। तो 100% इलेक्ट्रीफाई करने का भी लक्ष्य कब रखा गया, 2030 तक हो जाएंगी, ठीक है। फिर जैसे हमने मलेरिया को उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया 2030, ऐसी HIV जो हमारा एड्स है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी हमने क्या रखा है, ठीक है। वायरस जनित बहुत खतरनाक रोग है ये, ठीक है। इसका लक्ष्य भी क्या रखा गया हमने, 2030 रखा है। तो ये 2030 के लक्ष्य हैं, 3 ये इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे 30 में आएंगे, 30 के बाद आता है हमारे, जैसे 30 में कुछ और भी है। जैसे पेट्रोल में हमने एथेनॉल मिलाया था ना, वहां पे 10% था,
ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करें हम 30% जो वाहन है हमारे, यदि उसमें 20%, 30% नहीं सॉरी 20% यदि हम उसमें क्या कर दे रहे हैं, एथेनॉल मिश्रित कर दे रहे हैं, तो 20%, वहां 10% था, यहाँ 20% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया 2030। वो इसके अंदर मेंशन नहीं शायद है। अगला है पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, 20% मिश्रित करने का लक्ष्य भी कब रखा गया, 2030 तक। और जो कुल वाहन है, टोटल वाहन में से जो 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य, जो हमारे टोटल, जैसे मान लिया 100 वाहन चल रहे हैं टोटल रोड पे, तो उसमें से 30% इलेक्ट्रीफाई होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले होने चाहिए। ये लक्ष्य भी 2030 तक है। तो 30% 2030, 30% 2030, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद बात करें तो हमने जो अक्षय ऊर्जा है इसका भी लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा में क्या आ जाएगा, जो अक्षय ऊर्जा वाला पोर्शन है उसमें हमने लक्ष्य जो रखा है वो आ जाएगा हमारा किसके अंदर, जो 2030 है। ठीक है, तो कितना, 450 गीगावाट, जैसे कि हमने पहले रखा था 2023-24 तक क्या क्या था वो, 175 गीगावाट। उस 175 गीगावाट में 100 गीगावाट तो हमारा सोलर एनर्जी थी। ठीक है, लेकिन अब हमने रखा है लक्ष्य 2030 का 450 गीगावाट, जो हमारी अक्षय ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा मतलब कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, जो पहले नहीं यूज करते थे हम, जो कि नॉन ट्रेडिशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, जो परंपरा से, जो परंपरागत है वो नहीं है, ये गैर परंपरागत है। ठीक है, जैसे परंपरागत स्रोत क्या है हमारे, कोल हो गया, वुड हो गया, ठीक है, या फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, एलपीजी, सीएनजी। लेकिन ये पॉल्यूशन तो करते हैं ना। ठीक है, ये है हमारे परंपरागत। गैर परंपरागत जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, बायोगैस, बायोमास, ये सब क्या है, ये हम बार बार यूज कर सकते हैं, अनएग्जॉस्टेबल है। एक बार यूज करके फिर दोबारा यूज कर लो, फिर दोबारा यूज कर लो, तो बार बार इन्हें यूज कर सकते हैं। इन्हें बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत। तो इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया हमारा 450 गीगावाट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एक और आ जाएगा 2047। तो 2047 का लक्ष्य है हमारा एक ही है कि ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य है। मतलब कि ऊर्जा स्वतंत्र, मतलब हमें ऊर्जा के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना होगा। ठीक है, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा 2030 में हमारा 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। तो हम दोनों चीजों पर वर्क करेंगे, क्योंकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए हमें कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल सोर्स है हमारे ऊर्जा के, उनको भी तो बचा के रखना है। ठीक है, वो भी तो उसे कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, अब हम अक्षय ऊर्जा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, उन पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कभी खत्म होने नहीं। यदि उनकी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हमने उन्हें यूज करने की, यूटिलाइज करने की, यदि हमने किसी तरीके से इन्वेंट कर ली, ठीक है, या डिस्कवर कर ली, तो ये तो जो हमारा एक तरीके से फॉसल फ्यूल्स क्राइसिस है, ये तो खत्म ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब नवीनीकरण ऊर्जा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो 2047 में हमने क्या रखा है लक्ष्य, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या था, हमने 2047 तक के जितने भी हमारे लक्ष्य हो सकते थे हमने वो सारे देख लिए। ठीक है, उसमें हमने एक एक्स्ट्रा भी बताया था, क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वो 2020 का लक्ष्य था। ठीक है, जैसे कि फिर इसमें कुछ सन भी याद रखने थे हमें, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने कुछ सन घोषित किए थे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे 2019 को क्या किया था, हमारा देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो गया। 2020 में पौधे का स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या फिर नर्स एंड मिडवाइफ ईयर घोषित किया गया था। 2021 जो अभी हमारा निकला है, शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2022 जो कि हमारा चल रहा है, वो कुटीर मत्स्य की तथा मत्स्य पालन हेतु क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ठीक है, जैसे 2023 मैंने बताया, 2023 आया था जब बाजरे के लिए वर्ष घोषित किया गया। 2024 उष्णगणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट